जन्नत की खबर, क्या मजे है, क्या कसम खुदा के हम जन्नत में जाएंगे। हमारे शायर लोग बड़े मास्टर माइंड होते हैं इसमें। एक बार सुभान अल्लाह को ना 10 पेड़ लग गए जन्नत में आपके, तेरे अब्बा की जन्नत है। नर्सरी से पेड़ लेके आ जाओ, जमीन आपके लकड़ी वाले गांव में 1 इंच की कहां लगाओगे पेड़। जन्नत में बेटे ने जमीन तो ली नहीं और झाड़ लगाए फिर रहे हैं। एक बार सुभान अल्लाह कहिए 10 पेड़ लग गए जन्नत में आपके, पहले जमीन तो ले लो। मेरे आका करीम फरमाते 3 कामों में जल्दी किया करो। नमाज का वक्त हो जाए तो पहली फुर्सत में हर काम छोड़ के नमाज पढ़ ले बंदे। लड़की जवान हो जाए तो जल्दी से शादी कर दे। कोई मर जाए तो जल्दी से कब्र के हवाले कर दे। अभी पढ़ लेंगे, तभी पढ़ लेंगे, कब पढ़ लेंगे, अभी तो अजान हुई है फिर चलेंगे, ऐसे से नमाज जाती है। अगर लड़की की शादी तुमने न करी और कदम गलत उठ गए तो उसके गुनाहों के जिम्मेदार उसके माँ और उसके बाप भी हैं। आका फरमाते मुर्दे को जल्दी कब्र के हवाले कर दो। अगर जन्नती है तो ज्यादा देर तक जन्नत से दूर मत रखो मुर्दे को। अगर जहन्नमी है तो अल्लाह का ये बोझ अताब की शक्ल में अपने सर पे ढो मत, ज्यादा देर तक रखो, कहीं ऐसा ना हो इसके गुनाहों का अजाब शुरू हो जाए और भुगतान तुम्हें करना पड़े। इसलिए ये जिम्मेदारी महसूस कीजिए अपनी। समझ रहे? ऐसा पैक करते हैं मिना खलकनाकुम वफीहा नुईदुकुम मिना नुखरिजुकुम तारतन उखरा। अब आप जानो आपकी कब्र जाने, हम चले बिल्डिंग बांटने के लिए, खेती बाड़ी बांटेंगे, भैंस बकरी बांटेंगे, जायदाद मनकुला बांटेंगे, गैर मनकुला बांट। अब टटोले बेटे टटोल रहे हैं, टटोल रहे हैं। फिक्स डिपॉजिट कितना है, लाइफ इंश्योरेंस कितना है, किसान विकास पत्र कितना है, आतर सातर पत्र कितना, सब ढूंढ डांट करके अब जंग चालू भाइयों में। अभी तीजा की फतिया नहीं लगी हजरत, उससे पहले तेरी का तेरी तय। क्यों लोगों? मेरे मुस्तफा करीम फरमाते बंदा कमाता अकेले है, खाता पूरा परिवार है, हिसाब अकेले देना है। इसलिए और कमाने वाले ये सोच कर कमाई करना हलाल कमा रहा है कि हराम कमा रहा है। नमाजें पढ़ो सुन्नियों, नमाजें पढ़ो सुन्नियों, तुम पर ही नमाज फर्ज है, किसी और पर नहीं। नमाज पढ़ो, ये वो इबादत है, वो इबादत है। अच्छा कुछ लोग अरे मौलाना जाइए ना अपनी काम कीजिए, हमारी खबर में थोड़ी जाएंगे आप। हमें तुम्हारी खबर में तुम्हारा बाप नहीं जाता तो मौलाना की जान फालतू जाने के लिए तेरी खबर मौलाना जाएगा बेटे। और तुमने मियाँ क्या कब्र को ससुराल समझा है कि अंदर जाएंगे तो साले साहब आएंगे, जिज्जा जी कसम खुदा की वक्त टूटे जाओगे ना बेटे, भेजा बाहर आ जाएगा कब्र में। बहुत टन मार गए, क्या मौलाना की बात क्या सुने। तो नमाजें पढ़ा करो, अल्लाह ने तुम पर नमाजें फर्ज की। ये वो इबादत है ना जो किसी नोमिनी को नहीं मिलेगी। एक दिन हजरत अबू हुरैरा सरकार के साथ में निकले शहर मदीना से बाहर, तो देखा एक कब्र थी। हुजूर ने फरमाया अबू हुरैरा तुम लोग जो जल्दी जल्दी 2 रकात नमाज पढ़ लेते हो ना, ये जब से मरा है इंसान तब से लेके अब तक अल्लाह से रिक्वेस्ट कर रहा है या अल्लाह एक बार फिर से दुनिया में भेज दे 2 रकात नमाज पढ़ने के लिए। कितनी? 2 रकात। आका फरमाते अबू हुरैरा इसी कयामत तक 2 रकात नमाज पढ़ने की दोबारा मुहरत नहीं दी जाएगी। तुम भी जिंदा हो ना, नमाजें पढ़ सकते हो, इबादत कर सकते हो, बहुत जल्दी जल्दी पढ़ लेते हो ना उठा पटक कर। कुछ तो सऊदी जाके आए तो अब 2 रकात पढ़ते हैं, मरदूद लौट के आए, 2 रकात पढ़ी सलाम पे ये भगे कर गए। नमाज वो इम्पोर्टेंट इबादत है जो अल्लाह के करीब करने का सबसे बेहतरीन जरिया है। आका फरमाते हैं मेरी उम्मत के लोगों, नमाज हमारी आंखों की ठंडक है, नमाज मोमिन की मेराज है। आका फरमाते नमाज ऐसे पढ़ो जैसे तुम खुदा को देख रहे हो।
अगर ये यकीन नहीं जमता तो कम से कम इतना ध्यान रखो, अल्लाह तुम्हें देख रहा है। ये बड़ी कीमती इबादत है साथियों, और ये नमाज तुम्हारी कब्र में तुम्हारे साथ जाएगी। जब अजाब के फरिश्ते तुम्हारे करीब आएंगे, ये नमाज रोकने के लिए खड़ी हो जाएगी, खबरदार इस तरफ से मत आना। पैरों से चल के अल्लाह के घर में जाता था। हदीस शरीफ में चारों तरफ घूम करके मुर्दे का दिफा करेगी फरिश्तों के अजाब से। इसी को आपने त्याग पत्र दे रखा। सुन लियो, 10 नमाजी, ओ लकड़ी 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 गांव के लोगों, 10 नमाजी अल्लाह की रोजी। सुबह भी यहाँ इस घुट्टे के ऊपर तक 2 रोटी, बढ़िया सब्जी, दही और जनाब घी लगा करके एक लोटा चाय लगा के फिर मजा आ गया माशाल्लाह। फिर दोपहर में, फिर शाम में। इतने बड़े नमक हराम हो तुम खुदा के। अल्लाह ना चाहे तो जो रोजी खा रहे हो ना, खुदा कसम ये हलक में उतरने के बाद भी तुम्हारी टंकी से हजम नहीं कर सकती है। कभी देखा होगा आपने कि लोगों को का हाजमा खराब नहीं होता है कि हजम नहीं होता तो डकार, अरे यार हजम नहीं हुआ, खट्टी खट्टी डकारें। अगर ये हजम ना हो ना, अल्लाह ने क्या सुंदर निजाम रखा है, इधर सारा उतरता है ना। ऐसा नहीं कि यहाँ अलग अलग कमरे बने हैं, पुलाव इधर है, बिरयानी इधर है, कोरमा इधर है, जलेबी इधर है, काजू पिस्ता नहीं, ऐसा नहीं। सब एक एक कमरे में जाते हैं जिसको मैदा कहते हैं। फिर वो जो डाइजेस्टिव सिस्टम अपना काम शुरू करता है ना, तो सबका 2 मटेरियल बनता है, एक लिक्विड, एक वेस्टेज माल। लिक्विड माल नसों के जरिए से अलग अलग सप्लाई हो जाता है, और वेस्टेज माल ज्यादा देर तक अपने पेट में आदमी रख नहीं पाता है, रखता है। मुंबई में हमने देखा है, कलकत्ता में भी और दूसरे शहरों में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन तरफ से बाथरूम बने होते हैं, 15-15, 20-20, 25-25 पैखाने बने हुए हैं। सुबह सुबह लाइन लगती है, 20-20 आदमी एक एक बाथरूम के पास। अभी बेचारा अंदर एक गया, अभी शायद बैठा होगा कि नहीं बैठा होगा, अरे भाई साहब जल्दी कीजिए, अरे भाई साहब जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। हमने ये भी देखा है, नंबर आते आते आए थे इस्तिंजा फरमाने के लिए, अब गुस्ल फरमाने जा रहे हैं, बस इतने काम के लिए। आका फरमाते जब से ये मरा है ना, तब से अल्लाह से गुजारे, अल्लाह एक बार फिर से भेज दे 2 रकात नमाज पढ़ने के लिए। अल्लाह का नबी कहता है इसे कयामत तक मोहलत नहीं दी जाएगी। अभी तो आप ठीक है ना, नमाज पढ़ सकते हैं। हमने हरमैन तैयबैन में भी देखा है, और अब हिंदुस्तान में बहुत सारी मस्जिदों में कुर्सियां रखी हुई हैं, एकदम ठीक ठाक आदमी, मगर यूं आता, क्या हो भाई साहब, बेटे नमाज ने अब यूं पढ़े, कुर्सी बैठते हैं आकर कहीं यूं करते हैं, सुधर जाओ सुधर जाओ, अभी तुम्हारी पकड़ नहीं अल्लाह ने करी है। 1.5 कुंटल के, 1.5 कुंटल के, हाँ, यहाँ गले में इतना मोटा फंदा है, और यहाँ भी लगा रखा। भाई साहब क्या हुआ भाई साहब, दुआ कीजिए। हमारी मस्जिद में बहुत सारी पर्चियां आती हैं, इमाम साहब दुआ कीजिए। अब इमाम साहब याद आए तुमको? नमाज नहीं पढ़ो, ये ऐसी इबादत है जो कोई नहीं छीन सकता है, और तुम्हारे मरने के बाद तुम ही को इसका सवाब मिलेगा। बकिया सब बांट लेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे। हाँ हाँ, नमाज कब्र में रोशनी बन के आएगी, पुलसरात पे काम आएगी, हश्र में काम आएगी, अल्लाह की रजा का जरिया। ढंग से नमाज नहीं पढ़ा करो। अभी सर्दियों में तो बहुत सारे ढंग से वुजू नहीं करते हैं, कोई भीगा कोई नहीं भीगा, सुलटाए जा रहे बेटे। सही सही वुजू किया करो आपने,
हर काम छोड़कर मर्दों औरतों पहले नमाज पढ़ो। अगर घर में बाप नमाजी हो, भाई नमाजी हो, माँ नमाजी हो, तो छोटे छोटे बच्चे माँ बाप को देख करके नमाजी बन जाते हैं। जिस तरह से छोटे छोटे बच्चे डांस करना सीख लेते हैं, नाचना गाना सीख लेते हैं माँ बाप को देख करके, इसका फर्क पड़ता है। माओ के पेट में परवान चढ़ने वाले बच्चे भी हाफिज कुरान बन के पैदा हुए। क्या गौसे पाक का नहीं सुना है? 18 पारा का हाफिज बन के पैदा हुए थे। बख्तियार काकी दिल्ली के ताजदार, ख्वाजा के पहले खलीफा कुतुबुद्दीन सरकार 14 पारे के हाफिज बन के पैदा हुए थे माँ के पेट से। माओ की एक्टिविटीज का असर पेट में बच्चों की तबीयतों पे मुरतब होता है। माँ पाकीज़ा किरदार की हामिल है तो बेटे मोइनुद्दीन अजमेरी पैदा होते हैं, बख्तियार काकी बनते हैं, अब्दुल कादिर जिलानी बनते हैं। और माएँ अगर नाच देखने वाली हैं, गाना गाने वाली, सुनने वाली हैं, पर्दे सीमी पर उरियां नंगी तस्वीरें देखने वाली हैं, तो फिर ऐसे गोद में परवान चढ़ने वाले बच्चे नचनिया बनते हैं, गवैया बनते हैं। फैसला आप पर डिपेंड है कि आप अपनी औलाद को क्या बनाना चाहते हैं। सबसे पहली यूनिवर्सिटी माँ की गोद है। इसलिए माओ, बहनों, प्यारी बच्चियों, तुम तुम्हारी जिम्मेदारी महसूस करो। और छठ पूजा हो या कोई पूजा हो, मुसलमान सिर्फ अपने रब की इबादत करता है। ये सर हमारा रब के दरबार में सिर्फ झुकता, बकिया कहीं नहीं झुकता है। समझ रहे हैं? इसलिए इन सारी बुरी रस्मों से, जो कुफरिया और शिरकिया रस्में हैं, इनसे दूर रहने की आदत डाल। और जो 2 दिन के बाद वो रात आने वाली, जिसे 31st कहते हैं, इसका ताल्लुक मुसलमान से कुछ नहीं है। हमारा नया साल मुहर्रम आता है, जो कुर्बानी का सबक देता है। बच्चे कुर्बान कर दो, भतीजे कुर्बान कर दो, भाई कुर्बान कर दो, रिश्तेदारों कुर्बान कर दो। करबला में यही बताया गया। इस्लामी साल का पहला महीना, पहला साल शुरू होता है तो कुर्बानी का चैप्टर लेके आता है, और साल खत्म होता है जिलहिज्जा पर, तो वहां भी बाप और बेटे की कुर्बानी का मंजर है, ताकि कौम को पता चले इस्लाम औबाशी करने का मजहब नहीं है, गुंडागर्दी का मजहब नहीं है, इस्लाम अय्याशी का मजहब नहीं है, शराब पी करके नाचने का मजहब नहीं। इस्लाम कुर्बानी देने का मजहब है, और कुर्बानी दे के खुदा के दरबार करम से इनाम पाने का मजहब है। ये तस्वुर हमारे दिल पर जमने की जरूरत है। मुझे नहीं पता है कि आपका ये गांव कितना बड़ा है, कितनी दूर तक फैला हुआ है, और कैसे कैसे लोग हैं। जैसे भी लोग हैं, कम अज कम ढंग के सुन्नी बन के रहो। और सुन्नी उसे कहते हैं जो मसलकी आला हज़रत पर कारबंद। न जाने हाल क्या होता तमामी अहले सुन्नत का, बरेली में अगर अहमद रजा पैदा नहीं होता। ये करम है बरेली के उस मर्द कलंदर का, वरना ये आबरू नीलाम हो जाती है। इश्क मुस्तफा का चैप्टर लूटने वाले लूट करके मालदार हो गए होते, जहन्नम के ठेकेदार। तो बरेली वाले को अल्लाह ने पैदा किया कि हमारा ईमान बचाया। सुन्नियत के प्लेटफॉर्म पे एकजुट रहिए, आपस के सफों में दरार मत पैदा होने दीजिए। सुन्नी सुन्नी एक बनकर रहिए, नबी के गद्दारों से दूरी बनाकर रखें, ताकि जन्नत के मुसाफिर बन जाएं। मैं अल्लाह की जनाब में अर्ज गुजार हूं कि मौलाए कदीर व जब्बार हमारे उलमाए किराम, अइम्मे किराम, तालिबान उलूम नबविया, मद्दाहान मुस्तफ़ा के इल्म व फजल में कमाल में बरकतें पैदा फरमाए, और आप सबके भी इल्म व फजल व कमाल में उम्र में बरकतें पैदा करे। हलाल रोजी कमाइए, हलाल खाइए, हलाल खिलाइए, झूठ मत बोलिए, गीबत मत कीजिए, चुगली मत कीजिए, किसी का माल मत हड़पिए, बड़ों की इज्जत कीजिए, छोटों से प्यार कीजिए, माँ बाप का एहतराम कीजिए, औलाद को अच्छी तरबियत दीजिए। बस ये कोई 2 घंटा, लगभग 1.25 घंटा हो रहा है। तकरीर मैंने की है कि अभी नहीं की है?
कुछ पल्ले पड़ा आपके? मैं ऐसा मौलाना नहीं हूं कि हमारी तकरीर में आप नारे लगाए तो हम समझ जाएं हम बहुत कामयाब हो गए। अगर एक बंदा भी हमारी बात समझ गया है तो हम समझेंगे कि हम कामयाब हैं, वरना ये 1.25 घंटे की चीख पुकार किसी काम की नहीं। समझ रहे हैं? बलागत व फसाहत किसे कहते हैं? उलमा से पूछे बताएंगे। आदमी अपनी बात कौम को समझा दे, इसी को बलागत और फसाहत कहते हैं। तो हमने कोई ऐसी लॉजिक नहीं पेश की है जो बाउंसर जाए। समझाने में हमने कोई कसर नहीं रखी है। कहां तक आप समझे हैं इसे अल्लाह जाने और आप जाने। हश्र के मैदान में आपका ये उज्र नहीं चलेगा मुझे पता नहीं था क्या करना है। हाँ, अल्लाह सब उगलवा लेगा। आखिरी बात, हश्र के मैदान में अल्लाह एक जहन्नमी को जहन्नम से निकालेगा। अच्छा हाँ, जन्नत का तस्वुर तो आपने बहुत ज्यादा जाना सुना है। जहन्नम को सुना कि जहन्नम कुछ है? अल्लाह ने सिर्फ जन्नत ही नहीं बनाया, जहन्नम भी पैदा किया है। कितना गहरा है पता है आपको? एक दिन जिब्रील आए हुजूर की बारगाह में तो बहुत जोर से धमाका हुआ। आका ने पूछा जिब्रील धमाका किसकी है? कहा या रसूलल्लाह 70 साल पहले जहन्नम की मुंडेर से एक पत्थर ढकेला गया था, 70 साल बाद तह में पहुंचा है। ये धमाका उसका है। मेरे नबी फरमाते हैं जहन्नमी का जो एक दांत है ना, दांत, ये उहद पहाड़ के बराबर होगा। उहद पहाड़ जानते हो कितनी दूर में है? 15 किलोमीटर में। एक दांत 15 किलोमीटर का। हमारे पास कितने दांत होते हैं? 32 होते हैं ना। जरा 32 को आप 15 किलोमीटर से गुणा कीजिए। हमारा मैथ थोड़ा कमजोर है, बताइए 32 को 15 किलोमीटर से गुणा कीजिए, कितना है? मेरे ख्याल से 450 किलोमीटर के आसपास बनता है। हाँ 480 किलोमीटर। तो ये 32 दांत का जो एरिया होगा ना जहन्नमी का, 480 किलोमीटर। और जिस थोपड़े में ये दांत सेट किया जाएगा वो थोपड़ा कितना बड़ा होगा फिर? ठीक है ना? ये होंठ 70 गज लंबा हो जाएगा जहन्नमी का। ये शोल्डर है, शोल्डर, इस शोल्डर से लेके इस शोल्डर तक पहुंचने के लिए फरमाया गया तेज रफ्तार घुड़सवार यहां से घोड़ा दौड़ाए, मैक्सिमम रातों दिन दौड़ता रहे, 2 महीना लगेगा इस शोल्डर से यहां पहुंचने के लिए जहन्नमी के। ये चमड़ा जो है ना हमारा आपका पतला सा, ये 70 गज मोटा कर दिया जाएगा। अल्लाह न करे कि जहन्नम में जाए, अल्लाह बचाए हर मुसलमान को जहन्नम से। ये चमड़ा 70 गज मोटा कर दिया जाएगा। और अगर जब जलाया जाएगा ना आदमी को जहन्नम में, और ये राख जल जाए, चमड़ा राख बन जाएगा, तो अल्लाह फरमाता कुल्लमा नदिजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूकुल अज़ाब। जब ये चमड़ा जलकर राख हो जाएगा तो हम फिर नया चमड़ा दे देंगे 70 गज मोटा, ताकि तुम्हें जहन्नम का मजा चखाया जाए। ये जहन्नम है। मेरे हुजूर फरमाते हैं जहन्नम से बदबू जो जहन्नम की है, सुई के नोक के बराबर दुनिया में डाल दी जाए तो पूरी दुनिया के जानदार मर जाएं उसकी बदबू से। और आग अगर सुई के नोक के बराबर डाल दी जाए तो झुलस करके दुनिया तबाह हो जाए। जन्नत की खबर क्या मजे है, कसम खुदा की हम जन्नत में जाएंगे। हमारे शायर लोग बड़े मास्टर माइंड होते हैं इसमें। एक बार सुभान अल्लाह को ना 10 पेड़ लग गए जन्नत में आपके। तेरे अब्बा की जन्नत है। नर्सरी से पेड़ लेके आ जाओ, जमीन आपके लकड़ी वाले गांव में 1 इंच की कहां लगाओगे पेड़? जन्नत में बेटे ने जमीन तो ली नहीं और झाड़ लगाए फिर रहे कि एक बार सुभान अल्लाह कहिए 10 पेड़ लग गए जन्नत में आपके। पहले जमीन तो ले लो वहां पर।
तो वे आखिरी बात अर्ज करने जा रहा था। आखिरी जहन्नमी को अल्लाह जहन्नम से निकालेगा और पुलसिरात के इस पार खड़ा करेगा। पुलसिरात दोज़ख के ऊपर एक पुल है, जहन्नम के ऊपर, बाल से ज्यादा बारीक है, तलवार से ज्यादा तेज है। इसको हर शख्स को पार करना है। हदीस शरीफ में कि कोई तेज रफ्तार घोड़े की तरह गुजरेगा, कोई बिजली की तरह चमक कर निकल जाएगा, कोई दौड़ता हुआ गुजरेगा, कोई गिरता पड़ता गुजरेगा और कोई कट कर जहन्नम में गिर जाएगा अपने अमल के हिसाब से। तो हुजूर फरमाते हैं आखिरी जहन्नमी को जहन्नम से निकाल इस तरफ किया जाएगा तो अल्लाह फरमाएगा बंदे बता दुनिया में क्या क्या गुनाह तूने किया था। तो बंदा क्या कहेगा? उसको ये सोच लगी होगी कि अगर हमने इस तरफ बता दिया तो कहीं फिर ना डाल दिया अल्लाह जहन्नम में। इतना चालू है ये बदमाश इंसान। क्या तो क्या अल्लाह अगर तू उस पार पहुंचा दे ना पुलसिरात के पार तो सब बता दूंगा, सब बता दूंगा। अल्लाह को क्या है, वो हुक्म देगा, बस उस पार पहुंच जाएगा तो अल्लाह फिर पूछेगा बंदे तूने वादा किया था बता तूने क्या क्या गुनाह किया। तू जानते हो क्या कहेगा? हमने कोई गुनाह ही नहीं किया। कितना बदमाश इंसान है या अल्लाह, हमने कोई गुनाह नहीं किया दुनिया में। तो अल्लाह फरमाएगा बंदे देख अगर मैं गवाही पेश करूं तो चारों तरफ जल्दी देखे कोई है तो नहीं। जब देख कोई नहीं तो क्या कहेगा अल्लाह? हाँ अल्लाह तो गवाही पेश कर दे। जानते हो अल्लाह क्या करेगा? अल यौम नख्तिमु अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा यक्सिबून व कमा क़ाल अज़्ज़ा व जल। आज के दिन हम तुम्हारे मुंह पे मोहर लगा देंगे, ये मुंह बंद हो जाएगा उसका, और हमारे खिलाफ हमारा हाथ गवाही देगा कि अल्लाह इस हाथ से इसने क्या क्या गुनाह किया था। पैर गवाही देगा या अल्लाह हमारे पैरों से चल के कहां कहां गया था, जबान नाक सब गवाही देंगे। जब बंदा देखेगा अरे मेरा हाथ मेरे खिलाफ, मेरा पैर मेरे, तो टकटकी बांधे अल्लाह की रहमत, अरे अल्लाह अल्लाह माफ कर दे। अल्लाह कहेगा जा बंदे तेरी मजबूरी पर मुझे रहम आता, जा जन्नत में चला जा। तो या यकीन रखो इस बात का। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, नबी अल्लाह फरमाता है जब तक बंदा अपने जिंदगी का हिसाब ना दे लेगा कि उसने जिंदगी कहां गुजारी है और कैसे गुजारी है, उससे ये पैर उठाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जरा पैर उठाने की इजाजत नहीं जाएगी। तो अगर समझ शरीफ के रोशनदान से दिल की तख्ती पर कोई बात मुर्तसिम हुई है तो उस पे अमल कर लेना, और ना कोई बात नहीं, इंशाल्लाह कल ये दुकान बंबई में लगेगी। ठीक है ना? माँ बहनों से अर्ज है आप भी अपने घर में नमाज पढ़ा करो। जहां दो चार औरतें बैठती तो इनकी जबान बंद है, चुगली की बात, खुदा के लिए जबान बंद रखा करो, और तौफीक मिले तो तस्बीह हाथ में रखा करो, अल्लाह के नाम की पाकीज़गी पढ़ा करो, दुरूद शरीफ पढ़ा करो, कलमा शरीफ पढ़ा करो। ये ऐसे ही उठते बैठते आपकी नेकियां ओहद पहाड़ से बड़ी हो जाएगी। तो बजाय गीबतें और चुगलियां करने के ना अपने बच्चों की तरबियत पे ध्यान दो, बच्चियों को सहाबियात का पाठ पढ़ाओ। बुरा दौर हम देख रहे हैं कि हमारी बच्चियां कॉलेज और स्कूल में पहुंच करके गैरों के घरों में जाकर के रिश्ता कर लेती हैं, मंदिरों में जाकर के आए दिन अखबारात की सुर्खियां बनती हैं। अब तक तकरीबन 8 लाख से ऊपर मुस्लिम बच्चियों ने गैरों से शादियां करी हैं। बुरा ना लगे तो ये बात और ध्यान रखें, शादियां बिल्कुल सिंपल सी करना शुरू कर दो लोग। अच्छा, मतलब तोंद भरना जरूरी है। हमारे हुजूर फरमाते हैं जिस शादी का खर्चा बहुत कम हो वो शादी बरकत वाली होती है। मस्जिदों में निकाह पढ़ाने का रिवाज है, न बारात लाना है ना ले जाना। इस्लाम में बारात का कोई तस्वीर कहीं नहीं लिखा हुआ है। मुझे बता दे कोई माई का लाल कहां लिखा बारात ले जाओ,
कहीं नहीं लिखा हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शहर मकराना में हम लोगों ने कोशिश करी, कौम ने और उलमा ने मिलकर के 23 साल से हम सामूहिक विवाह कर रहे हैं। 150-150 लड़कियों की शादी एक पंडाल के नीचे। कोई भी लड़की वाले के यहां बारात लेके जाएगा उसे खाना नहीं मिलेगा, सिर्फ चाय मिलेगी या कॉफी या आइसक्रीम, बस। लड़की वाले का निकाह पढ़ाओ, चुप्पे अपने घर जाओ, कल अपने घर पे वलीमा कर लेना। 23 साल हो गए, किसी के मजाल नहीं बेटा छू कर ले, लेकिन उसमें हर एक को जागरूक होने की जरूरत है। इसके अलावा हर कौम की अलग अलग सामूहिक विवाह होते हैं, हिंदुओं में भी मुसलमानों में भी। एक पैसा नहीं लेना देना, कुछ नहीं। कुछ संस्थाएं ऐसी जहां पर 1 रुपया लड़की वाले लेते हैं, 1 रुपया लड़के वाले से लेते हैं। गैर मुस्लिमों की संस्थाएं 1-1 हजार जोड़ों की शादियां होती, किलोमीटर में लोग बैठे होते हैं। हिंदू, सिख, ईसाई, मुसलमान सब वहीं अपना शादी कर रहे होते हैं। पंडित जी फेरे लगा रहे होते हैं, मौलाना साहब निकाह पढ़ा रहे होते हैं। हर आदमी अपने हिसाब से मजहब को अपना शादी ब्याह कर रहा होता है। खाने का इंतजाम ट्रस्ट करता है, हलवा, पूड़ी, गुलाब जामुन, कुछ मिठाई खाइए और जाइए निकाह। जब ये रवाज शुरू हो जाएगा तो मैं समझता हूं कि मुआशरे में जो गरीब मुसलमान जिनके बच्चियां हैं, वो कोई मुसलमान अपनी बच्चियों समेत जहर नहीं खाएगा, कुएं डूब करके नहीं मरेगा, बच्चियों को आग लगा के नहीं मारेगा। तो भी ये भी कभी होता ना कि किसी के यहाँ 3-3, 4-4 लड़कियां पैदा हो जाती, नहीं होती? अजीब हाल है। अगर किसी के यहाँ 3-4 लड़कियां पैदा हुई तो पूरा खानदान, सास, ननदें, अरे नक्कटी कहां से आई, लड़की लड़की पैदा करती है, मर जाए। अब उसका क्या कसूर बेचारी का है? औरत का क्या कसूर है? अल्लाह फरमाता है, यहां बोले मैं यशाउ इनासा वो, यहां बोले मैं यशाउ ज़ुकूर औ युज़ब्बिहुम ज़ुकराना व इनासा व यजअलु मन यशाउ अकीमा। अल्लाह जिसे चाहता लड़का देता है, अल्लाह जिसे चाहता लड़की देता, जिसे चाहता दोनों देता, जिसे चाहता कुछ नहीं देता, बांझ बना देता है। हमने देखा है कितने अरबपति खरबपति अमेरिका, लंदन, बर्तानिया इलाज करा करा के थक गए। अल्लाह कोई लूली लंगड़ी दे दे लड़की, कोई कानी कुंजी दे दे, नहीं देना तो नहीं देना। और कितने ऐसे हैं खाने के वादे हैं, हम 2 हमारे 15, चिंकी, पिंकी, डब्लू, महक, लहक, चाहे मचक। किसी को चड्डी मिली तो बनियाई नहीं, बनियाई मिली तो चड्डी नहीं, किसी को रोटी मिली तो चटनी नहीं, चटनी मिली तो रोटी, दोनों नली बह रही, सब पल के परवान चढ़ जाते। अल्लाह की शान है यार। अरे है कि नहीं यार? मैं कोई बाउंसर नहीं फेंक रहा, 2-2, 4 की तरह बात कर रहा। घर में खाने के लिए बच्चे हैं माशाअल्लाह, ये अल्लाह की शान है। तो अगर हम अपने मुआशरे में इस बुरी रस्म को, रिवाज को त्याग पत्र दे दे, जहेज जैसी लानत को, मुझे उन भिखारियों पे तरस आता है, उस दूल्हे राजा पे, शहरा मकना पहन के, क्या झूमर दूल्हा जा रहा, उसके बाद भिखारी जाके बैठता है लाल लाल रुमाल लेके। पहुंचा तो गुलाब जामुन खाया, पपड़ी खाया, सब ठूसा खाया, थमसम, और खाना खाने की बारी आई तो 15-20 की एक टोली होती मंगतों की, दुल्हावा के साथ में, उसको शहबाला बोलते हैं शायद, हाँ सोरिया जी। वो सारे भिखारी इकट्ठा रहते हैं, अब उनके लिए अलग से बुलाया, आइए आइए दूल्हा राजा, उनका सब अलग लगता है हिसाब किताब बढ़िया से। तो जैसे वो सिखा की वजह कुछ बेटवा बोलना मत, तो बिस्मिल्लाह कीजिए ना। तो वो जो मंगतवे सता में, अरे लड़की के अब्बा किधर बुलाइए, इसको फटफटिया किधर है, इस मंगतवा को लाके फटफटिया दिखाओ भिखारी को, जलील कमीन को ला फटफटिया। अच्छा फटफटिया भी तब भी नहीं खाना, खबीस
तो फिर अरे जरा ये भिखारियों को 5500 रुपए दीजिए ना, 10 इधर बैठे, इन मंगतों दिए। कम बखत भिखारी कहीं के, हमारे ख्वाजा की चौखट पे आ जा, बहुत मंगते पलते तू भी पल जाएगा, शैतान कहीं। और पहली रात में हजरत घर में गया ना दुल्हन के पास, तो मंगता बन के, मेहर माफ कर दीजिए ना। अबे कम बखत दूल्हा बन के गया था, अब मंगता बन के कमरे में पहुंचा बेगम के बाद, मेहर माफ। कतान बिल्कुल कोई लड़की अपने शौहर का मेहर ना माफ करे, बिल्कुल नहीं माफ करना। निकाल करिए ऐसी कैसी पैसा निकाल, यूं मांगता मर्दू फटफटिया मांगता है। तो प्यारे आका के प्यारे दीवानों, ये बुराइयां अगर हमारे मुआशरे से खत्म हो जाए तो कौम जो आज आलमी पैमाने पे रुस्वा हो रही, मुसलमान कौम रुस्वाई से बच जाएगा। जब भी कोई हेडिंग पढ़ते हैं ना कि आज ऐसा वहां हुआ है, तो शर्म के मारे काफी देर तक सर नहीं उठता है। स्कूल बनाइए, अपने मदरसे बनाइए, बच्चों को बच्चियों को अच्छी तालीम 8वीं 10वीं तक दे दीजिए, ताकि कॉलेज में पहुंचने के बाद आपके बच्चों और बच्चियों के दिल पर किसी गैर की छाप न लगने पाए। बच्चियों के दिल पे फातिमा ज़हरा के किरदार की छाप हो, और बच्चों के दिल पे हसनैन करीमैन के किरदार की छाप हो। अल्लाह हम सबको नेकियों की तौफीक बख्शे, अल्लाह सबको शादो आबाद रखे, अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।